दोस्तों, अमेरिका को $2 अरब का नुकसान हो गया है। केवल 4 दिन में अमेरिका की ईरान ने ऐसी हालत कर दी है कि अब खुद को सुपर पावर कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं ट्रंप, जो अपने आप को बहुत पावरफुल बताते हैं, उन्होंने अब तक का सबसे बड़ा बजट $1.5 ट्रिलियन का मांगा है। और यहां तक ट्रंप ने खुद ये बात कबूल ली है कि ईरान एक पावरफुल सुपर पावर कंट्री है, जिसको कम आंक कर उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी है। सबसे पहले आप खबर देखिए, ट्रंप ने अब तक का सबसे बड़ा रक्षा बजट मांगा है। ईरान से लड़ने के बाद अमेरिका के पेंटागन के पास पैसे खत्म हो चुके हैं और इसलिए ट्रंप ये चाह रहे हैं कि ईरान से लड़ने के लिए अमेरिका 1.5 ट्रिलियन पे करे। डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों शुक्रवार को जारी अपने 2027 के बजट में डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ाकर $1.5 ट्रिलियन करने का ये प्रस्ताव रखा है और ये दशकों का सबसे बड़ा बजट का प्रस्ताव है। ऐसा सालों में कभी नहीं हुआ। लगभग 44% तक के इस बजट को बढ़ाने की बात हुई है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले पेंटागन के लिए 1 ट्रिलियन का बजट मांगा गया था और इसे बढ़ाया भी गया था और ये बजट भी इसी साल यानी कि 2026 में ही बढ़ाया गया था। लेकिन ईरान से युद्ध के 6 हफ्तों में अमेरिका का ये हाल हो चुका है कि एक बार फिर से पेंटागन के बजट को फिर से बढ़ाने पर संसद में बहस हो रही है और इस बजट के प्रस्ताव को रखते हुए ये भी कहा गया है कि इन पैसों का इस्तेमाल अमेरिकी दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सक्षम सेना को बनाए रखने के लिए होगा। यानी कि अमेरिका इस बात को खुद कबूल रहा है कि उसके पास ईरान से लड़ने का बजट नहीं है और वो इतना कमजोर पड़ रहा है कि उसे अलग से अब तक के अपने इतिहास का सबसे बड़ा बजट डिमांड करना पड़ रहा है रक्षा बजट के लिए। 1775 से लेकर अब तक अमेरिका 12 देशों से लड़ चुका है, 13वां ईरान है और इन 12 में से 2 वर्ल्ड वॉर भी हो चुकी है, लेकिन कभी भी अमेरिका को इतना बड़ा बजट नहीं मांगना पड़ा है। दोस्तों, ईरान के खिलाफ केवल 4 दिनों के हमलों में ही अमेरिका को $2 अरब का नुकसान हुआ है। इस नुकसान में कतर के अल उदेद बेस पर जो तैनात $1.1 अरब का अमेरिकी AN/FPS 132 रडार सिस्टम है, जिस पर ईरान ने मिसाइल अटैक किया था। कतर ने भी रडार पर हमले की पुष्टि करी थी कि उसको नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा कुवैत के गलती से अमेरिका में 3 F-15E स्ट्राइक हुए, जो कि ईगल विमान थे और ये नष्ट हो गए और इनकी जगह नए विमान लाने की जो लागत थी वो $282 मिलियन है। इसके अलावा अमेरिका के और भी कई रडार पर ईरान अलग अलग जगहों पर अटैक कर चुका है। बहरीन में, कुवैत में, अली अल सलेम बेस पर, कैंप ब्यूरिंग पर, इराक में इरबिल बेस पर, संयुक्त अरब अमीरात पर, सऊदी अरेबिया में कई जगहों पर ईरान ने अब तक अमेरिकी बेसिस पर अटैक किया है, जहां पर कई रडार नष्ट हुए हैं और इन सबको अगर जोड़ा जाए तो $1.902 अरब का अमेरिका को नुकसान हुआ है और ये रिपोर्ट पुराने आंकड़ों की है। अब 24 घंटे में ईरान ने अमेरिका के फाइटर जेट और 5 विमानों को भी उड़ा दिया है। ईरान ने एक दिन में अमेरिका के 1 लड़ाकू जेट और 5 विमान गिराए हैं। ईरान के आसमान में अमेरिकी वायुसेना को अपने सबसे काले दिन का अब सामना भी करना पड़ा है, क्योंकि ईरान के कैमरे में ये सब कुछ कैद है। F-15E शॉट डाउन है, A-10 शॉट डाउन है, इसके अलावा F-16 शॉट डाउन है, KC-135 शॉट डाउन है और इसके अलावा इन विमान को बचाने के लिए जो ब्लैक हॉक अमेरिका के हेलीकॉप्टर 2 आए थे, उसको भी ईरान ने हिट किया है। एक दिन में कुछ घंटों में ही अमेरिका के फाइटर जेट और 5 विमानों को ईरान ने नेस्तनाबूद किया है। F-15 80 से 100 मिलियन का आता है। A-10 जो शॉट डाउन किया गया है वो 20 से 30 मिलियन का है। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर 18 से 22 मिलियन का है। चिनूक हेलीकॉप्टर, जिसके ईरान ने परखच्चे उड़ा दिए हैं, वो $45 मिलियन का है और इसके अलावा अनगिनत ड्रोन है और बेस है जहां पर अमेरिका के जो उनको नुकसान हुआ है। अमेरिका को इस युद्ध में दोस्तों बहुत नुकसान कुछ दिनों में ही हो गया है। जो ट्रंप ये बात कह रहे थे कि ईरान से उनकी ये जंग 2 हफ्तों में खत्म होगी, 3 हफ्तों में खत्म होगी, आज उसको 6 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन हालत दुनिया देख रही है। ट्रंप की अब बस की बात नहीं है कि वो ईरान से लड़ पाए और इसलिए सीज फायर की भी बात करते रहे। बार बार ये कहते रहे कि हमारी ईरान के लीडर से बात हो रही है, बार बार ये कहते रहे कि अब बात हो गई है, अब वॉर भी रुक सकती है, समझौता हो जाएगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और तो और दोस्तों, ट्रंप अब क्या कह रहे हैं आपको एक बार वो भी देखना चाहिए। ट्रंप ने ईरान की ताकत को स्वीकार कर लिया है और ये भी कहा है कि अमेरिका दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक के साथ 32 दिन से लड़ाई कर रहा है, सैन्य अभियान में लगा हुआ है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब यह है कि ट्रंप ईरान की पावर को समझ गए हैं। वो ये समझ चुके हैं कि जो देश इतने दिन में झुका नहीं, जिसे अपनी सैन्य ताकत, कूटनीतिक ताकत दोनों से ही अमेरिका को झुका दिया है, वो कोई आम देश नहीं है, बल्कि एक पावरफुल कंट्री है। ईरान ने ये दिखा दिया है कि वो वेनेजुएला नहीं है। 35 दिन में ईरान की ताकत का ही ये नतीजा है कि ट्रंप को खुद ये मानना पड़ रहा है कि बजट मिल जाए उनको,
वो अपने रक्षा बजट को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अमेरिका युद्ध को 12 बार खत्म करने की बात कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप कई बार ये स्टेटमेंट दे चुके हैं। लेकिन अगर ये इतना आसान होता या इतना सच्चा होता तो ट्रंप को अब तक का सबसे बड़ा बजट तो नहीं मांगना पड़ता। और अमेरिका का अटैक भी फेल हो चुका है दोस्तों, इसकी भी रिपोर्ट आ चुकी है। अमेरिका की ही जो एक खुफिया एजेंसी है वो ये कह रही है कि अभी भी ईरान के हथियार सुरक्षित हैं, उसकी मिसाइल सिटी सुरक्षित है। यानी कि अमेरिका दावे तो कर रहा है लेकिन वो दावे सच नहीं हो पा रहे हैं। और इसीलिए अमेरिका अब अपने पेंटागन के लिए, अपने रक्षा बजट को बढ़ाने के लिए मांग कर रहा है, संसद में प्रस्ताव रख रहा है और अपने इतिहास का सबसे बड़ा बजट उसने मांगा है $1.5 ट्रिलियन का। फिलहाल दोस्तों मेरे साथ इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है गौरी और आप देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। शुक्रिया।